Hello everyone, welcome to my channel Deepika's Commerce Classes. Today we will discuss about the difference between the systematic and unsystematic risks. हम लोगों ने अपना लास्ट वीडियो ने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि द मीनिंग ऑफ द सिस्टमेटिक एंड अनसिस्टमेटिक रिस्क. सो इस वीडियो में मैं आप लोगों को डिफरेंस बिटवीन द सिस्टमेटिक एंड अनसिस्टमेटिक रिस्क समझा दूंगी, तो आप लोगों को और भी इजी हो जाएगा कि समझने के लिए कि व्हाट डू यू मीन बाय सिस्टमेटिक, अनसिस्टमेटिक एंड देयर डिफरेंसेस. सो स्टार्ट करते हैं. तो देखिए नेक्स्ट स्लाइड में इसका डिफरेंस अच्छे से दिया हुआ है कि डिफरेंस बिटवीन द सिस्टमैटिक एंड अनसिस्टमेटिक रिस्क. तो फर्स्ट पॉइंट इसमें लिखा हुआ है कि सिस्टमैटिक रिस्क इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ अ लॉस एसोसिएटेड विद द एंटायर मार्केट और अ सेगमेंट. पूरा एंटायर मार्केट में जो लॉसेस होता है वही सिस्टमैटिक रिस्क है, जो लॉस होगा ही. Whereas unsystematic risk is associated with a specific industry segment और सिक्योरिटी. कोई एक कंपनी को बैन कर दिया, कोई एक कंपनी के, जैसे लास्ट स्लाइड में हम लोग पढ़ा था कि वो एक ड्रग को ही उन लोगों ने बैन कर दिया, तो वो कंपनी अभी चलेगा ही नहीं, है ना. तो पर्टिकुलरली इंडस्ट्री सेगमेंट और द सिक्योरिटी में अगर कुछ प्रॉब्लम आ जाता है तो उसको होता है अनसिस्टमैटिक रिस्क. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या लिखा है कि सिस्टमैटिक रिस्क इज अनकंट्रोलेबल इन नेचर सिंस अ लार्ज स्केल एंड द मल्टीपल फैक्टर्स आर इन्वॉल्व. बार बार करके वही बार दोहरा रहा है कि सिस्टमैटिक रिस्क क्या है, कंट्रोल नहीं कर सकता क्योंकि वो मल्टीपल चीज़ उसमें है, मल्टीपल फैक्टर्स आर इन्वॉल्व इन दैट अनसिस्टमैटिक रिस्क, तो हम लोग उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं. Whereas systematic risk is कंट्रोल कर सकते हैं as it is restricted to a particular section. कहीं पर इंटरनल का कुछ प्रॉब्लम होगा, कहीं पर एक्सटर्नल का कुछ प्रॉब्लम होगा, कहीं पर कैपिटल का कुछ प्रॉब्लम होगा, कभी कहीं पर इक्विटी, किसी एक जगह पर कुछ प्रॉब्लम हो सकता है बिजनेस के अंदर, तो वो सेक्शन को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं. तो अनसिस्टमैटिक रिस्क आर कॉज ड्यू टू द इंटरनल फैक्टर दैट कैन बी कंट्रोल्ड और रिड्यूस इन अ रिलेटिवली शॉर्ट टाइम. जो इंटरनल का है वो तो हम लोग इजीली विद इन अ शॉर्ट पीरियड कर सकते हैं. जो एक्सटर्नल है, जैसे बैन कर दिया वो ड्रग्स को, वो तो हम लोग फटक से चेंज नहीं कर सकते. कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन, कुछ ना कुछ करके हम लोग को उसको ठीक करना है, बट इट कैन बी कंट्रोलेबल. ठीक है. फिर थर्ड पॉइंट में आप देखिए क्या लिखा है कि सिस्टमेटिक रिस्क अफेक्ट्स द मैनी सिक्योरिटीज इन द मार्केट ड्यू टू द वाइड स्प्रेड इम्पैक्ट सच एज ए इंटरेस्ट रेट डिक्रीज बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंपनी. जैसे एक एग्जांपल दिया है कि अगर सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री तो सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री ने अगर डिसाइड किया कि इंटरेस्ट रेट को डिक्रीज़ करेगा, तो क्या होगा कि वहाँ पर मार्केट का जितना सिक्योरिटीज़ है सब सिक्योरिटीज़ में इफेक्ट आएगा, क्योंकि वो एज ए होल सब में बोला है कि इंटरेस्ट रेट एज ए होल डिक्रीज हो जाएगा. तो वहाँ पर कोई पर्टिकुलर कंपनी व पर्टिकुलर इंडस्ट्री वहाँ पर मैटर नहीं करता है. लेकिन यहाँ पर बोला इन कॉन्ट्रेक्ट द अनसिस्टमेटिक रिस्क दैट विल अफेक्ट द स्टॉक एंड द सिक्योरिटीज ऑफ अ पर्टिकुलर फार्म में अगर कोई स्टॉक और सिक्योरिटी में तो आप लोगों ने इन्वेस्ट किया है, वो फर्म को अगर कुछ प्रॉब्लम होता है, जैसे स्ट्राइक कॉज्ड बाय द वर्कर ऑफ अ सीमेंट इंडस्ट्री. सीमेंट इंडस्ट्री में आप लोगों ने पैसा लगाया था, वो सीमेंट इंडस्ट्री क्या हो गया, वर्कर ने स्ट्राइक कर दिया, तो फटाक से आप लोगों का शेयर कम हो गया, शेयर का प्राइस, है ना. तो उसकी वजह से वो क्या हो जाता है, अनसिस्टमैटिक रिस्क हो जाता है. लेकिन वो सीमेंट कंपनी अपना कंपनी को क्या कर सकते हैं, उसको ठीक भी कर सकते हैं. ऐसा भी हो सकता है कि नेक्स्ट 5 ईयर्स में वो अपना कंपनी को फिर से हाइक कर दिया, क्योंकि उन लोगों का स्ट्राइक मिट गया, उन लोगों का कुछ एडॉप्शन ले लिया, है ना. तो वो हो जाता है अनसिस्टमैटिक रिस्क, जो वो लोग अच्छे से कंट्रोल भी कर सकते हैं, क्योंकि स्ट्राइक ऐसा है कि कंपनी खुद अपने आप को कंट्रोल कर सकता है. लेकिन जो सिस्टमैटिक रिस्क है वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसाइड कर लिया है कि इंटरेस्ट रेट डिक्रीज़ होगा ही, तो कोई एक कंपनी अपना उसको ठीक नहीं कर सकता है, वो रिस्क होगा ही. ठीक है. तो ये आ गया 3 पॉइंट. उसके बाद हम लोग नेक्स्ट 4 पॉइंट पे जाते हैं. तो देखिए 4 पॉइंट में क्या लिखा है, सिस्टमेटिक रिस्क कैन बी सब्सटेंशियली कंट्रोल थ्रू द टेक्निक्स लाइक अ हैजिंग एंड द एसेट एलोकेशन. मैंने वही बोला है कि इसको आप लोग कंट्रोल, सिस्टमेटिक रिस्क को तो जनरली हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप लोग हैजिंग कर सकते हैं. हैजिंग मीन्स वन काइंड ऑफ इंश्योरेंस और प्रोटेक्शन कर सकते हैं, बा एसेट को एलोकेट करके थोड़ा बहुत वो उसको थोड़ा कंट्रोल थोड़ा बहुत कर सकते हैं, क्योंकि वो सिस्टमेटिक है, वो होगा ही. इट्स कैनॉट बी अनएवॉइडेबल, अवॉइड नहीं कर सकते. लेकिन
अनसिस्टमेटिक को एलिमिनेट ही पूरा कर सकते हैं थ्रू द डाइवर्सिफिकेशन ऑफ अ पोर्टफोलियो। जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ, आपको अगर कहीं पर इन्वेस्ट करना है, ठीक है, तो आपने कहीं बैंक पे इन्वेस्ट किया है। सपोज़ आपने किसी एक बैंक को, सपोज़ पकड़ लीजिए ए बैंक में आपने इन्वेस्ट किया है। तो वो ए बैंक में इन्वेस्ट करने के बाद आपने वहाँ पर सिस्टमेटिक रिस्क ऑकर हो सकता है, आपका रिस्क हो सकता है कि फटक से गवर्नमेंट ने ऐसे इशू कर दिया कि आपका वो इंटरेस्ट रेट कम करना है। तो आप अगर ए बैंक में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं तब भी सिस्टमेटिक रिस्क है, अगर बी बैंक में इन्वेस्ट करें तब भी है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट तो एज ए होल हो गया। उसको आप हेजिंग कर सकते हैं, मतलब लाइक टेकिंग अप इंश्योरेंस, प्रोटेक्शन कर सकते हैं, ठीक है, हेजिंग कर सकते हैं। लेकिन अनसिस्टमेटिक रिस्क में क्या होता है, वो आप पूरा एलिमिनेट ही कर सकते हैं थ्रू द डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द पोर्टफोलियो। लाइक आपका पास 10,000 रुपये है, तो आपने एक सीमेंट कंपनी में आपने लगाया है 5,000, ठीक है, और एक कंपनी में लगाया है 2,000 और एक कंपनी में लगाया है 3,000। तो जो 5,000 आपने सीमेंट कंपनी में लगाया है उसका सपोज़ आपका लॉस हो गया पूरा, लेकिन आपने जो बी और सी में लगाया था 2,000 और 3,000, उसमें इतना प्रॉफिट हुआ आपका कि आपका जो वो 5,000 है वो आराम से रिकवर होके भी आपको ज़्यादा प्रॉफिट मिल गया, ठीक है। तो आपने एक जगह पे लगाया है तो उसमें आपका अनसिस्टमेटिक रिस्क हो सकता है, लेकिन आपने उसको डाइवर्सिफाई कर दिया, डिफरेंट जगह पे लगा दिया। लेकिन अगर वो सीमेंट कंपनी से पैसा नहीं भी आया तो आपका बी और सी कंपनी से आ जाएगा। लेकिन सिस्टमेटिक में क्या है, एक बैंक में लगाया है तो दूसरा बैंक में भी तो वही आ जाएगा ना, क्योंकि इंटरेस्ट रेट तो सब में ही सेम है ना। तो वैसा है सिस्टमेटिक एंड अनसिस्टमेटिक रिस्क। और लास्ट पॉइंट आपका क्या है कि सिस्टमेटिक रिस्क को हम लोग 3 तरह से डिवाइड कर सकते हैं। ऐसे इंटरेस्ट रेट रिस्क, जो हम लोग बार बार करके इंटरेस्ट रेट का बात बोल रहे हैं, परचेजिंग पावर दैट इज़ एन इन्फ्लेशन, एंड द मार्केट रिस्क। मार्केट रिस्क कुछ भी हो सकता है, रूल्स रेगुलेशंस चेंजेस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो उसके हिसाब से हम लोग को चलना पड़ेगा। अच्छा, और अनसिस्टमेटिक रिस्क में दोनों को ही कैटेगराइज किया है। एक है हो गया बिजनेस रिस्क, एक हो गया फिनेंशियल रिस्क। जो हम लोगों ने पढ़ा है, बिजनेस रिस्क में क्या आ जाता है कि बिजनेस का इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर, और फाइनेंशियल रिस्क में क्या आ जाता है, फाइनेंस का कैपिटल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो वो ये सब है डिफरेंस बिटवीन द सिस्टमेटिक एंड अनसिस्टमेटिक, ठीक है। आई होप सो कि आप लोगों को समझ में आया सिस्टमेटिक एंड अनसिस्टमेटिक रिस्क, जो बेसिकली इम्पोर्टेंट था इस वीडियो में। तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। आप लोग को समझ में अगर नहीं आया कुछ भी पॉइंट, अगर आप लोगों को कुछ पूछना है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच. Don't forget to like and subscribe. Thank you.